Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Ishika and I am a CA Finance student. In this video, I am going to tell you about how you should manage your timetable routine or what should be your strategy in your exam days during your exams. So let's get into the videos. Make a exam days study strategy together. सो फर्स्ट आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, पॉइंटर्स में आप एक पेज पे लिख दो और वो पेज अपने स्टडीज टेबल के सामने लगा देना, जो कि एग्जाम डेज में आपको बहुत ही हेल्प करेगी. सो फर्स्ट थिंग, एग्जाम डेज में यू शुड रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको सारे क्वेश्चंस पे, सारे चैप्टर्स पे एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने हैं. सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो मार्क्ड किए गए क्वेश्चन है वही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना है और एक सब्जेक्ट एक बार में पढ़ना है. ऐसे आपको अगर एक दिन का ब्रेक मिल रहा है तो एक पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको देखने हैं, सारे चैप्टर्स के. और अगर आपको एक भी दिन टाइम नहीं मिल रहा है तो अगर आप 2 पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक टाइम पे एक पेपर का करो. जैसे 4-5 घंटे पूरा एक पेपर का करो, फिर नेक्स्ट 4-5 घंटे तक दूसरे पेपर का तैयारी करो. ऐसे तो हमें एग्जाम डेज में टाइम मिल ही जाता है एक ना एक दिन. अब डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए. सुबह सुबह आप थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आपको याद करने वाला चैप्टर्स है वो लेके बैठो. दोपहर में आप न्यूमेरिकल्स लेके बैठो ताकि आपको नींद ना आए. और पास्ट एग्जाम्स के सैम्पल पेपर और PYQ सॉल्व करना है. अपने आंसर्स को चेक करना है, नॉट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स बट बिफोर. आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर लेना है. तो जो भी आपने चेक्स करी हैं उसके बाद जो भी आप छोटी छोटी गलती कर रहे हो उसे एक जगह पे लिख लेना है और उसको एग्जाम्स के एक दिन पहले वो रीड कर रहे हैं कि क्या आप रिवीजन के टाइम पे गलती कर रहे थे, ताकि वो एग्जाम्स के टाइम पे ना हो. ठीक है. और 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम्स क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूले एक बार फ्रेश माइंड से याद कर लेने हैं और अपने आप पे बिलीव करना है कि आपका कल का एग्ज़ाम बेस्ट होगा. आपको कहीं से भी जो होता है ना नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं. आपके एग्ज़ाम्स बेस्ट होंगे और आपने जितनी भी तैयारी की है वो इनफ है. अपने आप पे बिलीव रखना है. सो सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट टिप्स क्या हो सकता है. थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो आपको आंसर्स रीड करना है वो एग्जाम्स में राइट भी करना है. तो थ्योरी आंसर्स के लिए आपको की पॉइंट्स याद रखना है और उसके बाद खुद ही अपना आंसर्स बनाने का कोशिश करना है. की पॉइंट्स याद करना है और खुद पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हो वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है और 1 नाइट पहले उसे रीड कर लेना है. जहाँ भी आपने प्रैक्टिस करा है, जैसे जैसे कीवर्ड्स को आपने सेंटेंस में कन्वर्ट करा है तो वो चीज़ आपको रीड कर लेना है. सबसे पहले आपको आंसर्स लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके मीनिंग्स पे आना है, फिर कंक्लूड करना है. इस फॉर्म में हमें आंसर्स लिखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले. न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है. कहीं भी फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखकर बॉक्स में हाईलाइट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है. एंड लास्ट में आंसर्स को भी आप आंसर्स करके ऐसे एरो देख के दिखा सकते हो कि ये मेरा आंसर है, या फिर आप आंसर्स को लास्ट में जाके बॉक्स में कर देना ताकि एग्जामिनर जैसे ही पेज वो आए, आपका आंसर शीट आए, वैसे ही आप देखे एग्जामिनर के यहाँ आंसर्स बच्चे का आ गया है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वो इजीली मार्क्स दे दे. और स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है ताकि स्टेप वाइज भी हमें मार्क्स मिले. ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए. अकाउंट सब्जेक्ट और जो भी आपके मैथ सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में अगर आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए है. स्टेप्स वाइज करना है. 1 डे बिफोर एग्जाम्स क्या करना है, कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है. जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो भी अपना नोट्स पढ़ा है, जो भी आपका फेमिलियर नोट्स है, फेमिलियर बुक्स है, उसी से पढ़ना है. कोई भी न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना है. और एग्जाम डे के 1 डे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं. तो आप अपना मटेरियल बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, समरी रखेंगे, या आप बस एग्जाम्स दे के आओ एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो. नाउ आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, एग्ज़ाम्स के दौरान क्या करना है. तो सबसे पहले रीड क्वेश्चंस पेपर केयरफुली और स्पीड में रीड करना और केयरफुली रीड करना है. उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस जो आपको सबसे अच्छे से आता है. प्लीज़ स्टार्ट विथ दिस. और स्पीड जो है वो स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना है. ये 3 बातें. क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है, स्टार्ट विथ इजी और बेस्ट आंसर्स, ठीक है, जो भी आपको मालूम है, एंड स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करना है क्योंकि हमें सारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. उसके बाद क्या है, राइट नीट एंड स्ट्रक्चर्स आंसर्स. हमें खुला खुला लिखना है, मीन्स एकदम चिपका के नहीं लिखना है. हमें थोड़ा दूर दूर वर्ड्स लिखना है ताकि हम अगर जल्दी जल्दी में घिस के भी लिख दें तो भी हमारा पेपर जो है वो नीट दिखे. थोड़ा गैप लेके लिखना है. ओके. मैनेज योर टाइम. मैंने तो पहले ही डिस्कस कर लिया कि टाइम स्टार्टिंग से अपना मेंटेन रखना है. जैसे कि अगर 180 मिनट्स का मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम्स है तो एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए हमें कितना देना है, 1 मार्क्स के लिए हमें कितना टाइम देना है, 1.5 टाइम्स मानो देना है. तो पाँच पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 मिनट लेना है और बस उसे शॉर्ट करना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना. ओके. 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 to 8 मिनट्स में वो आपको कंप्लीट कर लेना है लिखकर, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. उसके बाद हेल्थ इज़ इक्वल टू मार्क्स. मतलब आपको हाइड्रेटेड रहना है, बॉटल अपने साथ लेके रखना है, हल्का फूड खाना है, कॉफ़ी और कैफ़ीन अवॉइड करना है एग्ज़ाम से पहले क्योंकि पेट में ऐसा कुछ हॉट जाएगा या गर्म जाएगा तो हो सकता है कुछ. मैंने कहीं देखा हुआ था किसी का वीडियो, वो कॉफ़ी पीकर चली गई थी, ब्लैक कॉफ़ी, वो भी, और एग्ज़ाम्स में उन्हें सही से
उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो बस मैं उस वक्त से कॉफ़ी और चाय तो एग्ज़ाम से पहले अवॉइड करती हूँ, और इसीलिए हमें दही खिलाया जाता है ताकि हमारा पेट ठंडा रहे और हमारा माइंड ठंडा रहे। ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि हमें शुभ चीज़ करने से पहले, एग्ज़ाम्स हॉल में जाने से पहले हमें बोला जाता है कि आप दही खा कर जाओ, ताकि आपका पेट भी ठंडा रहे, माइंड भी ठंडा रहे और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। तो चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, पॉजिटिव रहना है। और अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो 2 मिनट का ब्रेक लेकर सांस ले लो, पानी पी लो, उसके बाद रीस्टार्ट करो और लास्ट मिनट तक लिखते रहना है अपने पेपर को। पैनिक सिचुएशन नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।